बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। आज नन्हे मुन्ने कुछ बच्चे भी आए हैं और मोदी जी से कुछ बात कहने के लिए आए हैं। हम हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। और तमाम जगह से मुझे पता चला कि 26 स्टेट से ये बच्चे आए हुए हैं अपने माँ बाप के साथ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रोग मुक्त भारत का सपना, महंगा इलाज। आपको याद है कि मैं कुछ दिन पहले मैंने किसी बच्चे के लिए कहा था 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की बात थी। उससे पहले भी एक पेरेंट्स आए थे, उन्होंने 17 करोड़ की बात कही थी और उन्होंने तो खैर किसी तरह से जोड़ लिए थे, लेकिन 17 करोड़ जोड़ना एक आम इंसान के लिए बहुत दूर की बात। सरकार को इस पे पॉलिसी के साथ इस पे कुछ बातचीत जरूरी है और इस पर बहुत निश्चित तौर से बड़ी गंभीरता के साथ सोचने की जरूरत है। लेकिन जहां बातचीत होनी चाहिए, जहां यह मुद्दा आना चाहिए, मैं आपके चेहरों को देखता हूं तो लगता है कि कितने उतरे हुए चेहरे, कितने मासूम से और कितने मायूस से ये चेहरे। लेकिन ये जहां बात होनी चाहिए वहां तो विपक्ष बाहर है, निलंबित है और सदन में तो ये चर्चा होती ही नहीं है। अब सवाल ये है, मोदी जी हम और हमारे बच्चों का DMD रोग से जीवन सुरक्षित करें। कहां से आना हुआ आपका? बिहार भागलपुर से आए हैं। आप कहां से आई हैं मैम? बुलंदशहर से। और आप कहां से हैं? पटना बिहार। आप दिल्ली से हैं जी? कन्नौज यूपी, जयपुर राजस्थान से जी, बिहार से, गोरखपुर से, किशनगंज से जी, हाँ जी, सुपौल से, एकदम बिल्कुल बॉर्डर से। ये वो लोग हैं जो आज कई दिनों से दिल्ली आए हुए थे। इन्हें मालूम है कि भैया जी कहीं एक शो होता है, वहां चलना चाहिए, वहां ये बात कहनी चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD परिवार, हम बच्चों की एक ही मांग, जीवन दान, जीवन दान। बहुत महंगा इलाज, 17 करोड़ का इलाज है। और जब मैं इनकी तरफ देखता हूं तो लगता है कि इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो देश के भविष्य हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, न जाने क्या नहीं हो सकते। लेकिन सच ये है कि इनके माँ बाप इनको लेकर इस ठंड में, दिल्ली की इस ठंड में मौजूद हैं। चर्चा होनी चाहिए, जहां चर्चा होनी चाहिए वहां शून्य है मामला। संसद में चर्चा होनी चाहिए इन पर, कानून और कानून इतनी सरलता के साथ बने कि यहां बच्चों तक पहुंचे। आज इस मुद्दे पर भी रखूंगा बात, जरूर बात करेंगे आपके लोगों से, एक दो लोगों से जरूर पूछेंगे और जितना हम कर सकते हैं भरकस प्रयास, जरूर आपकी आवाज पहुंचे, बहुत दूर तक जानी चाहिए। जी बिल्कुल आऊंगा जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? एक तो जो 17 करोड़ का है ना, वो SMA का था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नहीं था। सेकंड ये है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अगर सरकार फंड दे, हम इंडिया में बहुत कम पैसों में दवा बना सकते हैं। मतलब अभी हम इसको करोड़ों में नहीं आंक सकते, इस मेडिसिन को करोड़ों में तब है जब ये बाहर से आती है। वो भी 17 करोड़ नहीं है, कम में है, कईयों की 3 करोड़ की भी है, 2 करोड़ की भी है। लेकिन सरकार की इच्छा शिक्षा की कमी है। जब साइंटिस्ट इंडिया के तैयार बैठे बनाने के लिए, सरकार उनको फंड दे, इंडिया में दवाई बनाए और कम लागत पे हमारे को प्रोवाइड करे। और मेरा तो काम यह है कि दबाव बनाए, मेरा काम है दबाव बनाना। दबाव बनाने का मतलब है कि आवाज उठाना, बात उठाना, कहना बार बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार हो ये बात होनी चाहिए। टेलीविजन पे स्पेस नहीं है मुद्दे के लिए, इन मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, जगह है नहीं, बची नहीं, कोई जगह नहीं है टेलीविजन पे कि इन मुद्दों पे बातचीत की जाए या इन मुद्दों को बातचीत उठाई जाए। कोई समय ही नहीं हो, किसी से पूछेंगे तो कहेगा भाई मेरे पास तो वक्त ही नहीं है इसके लिए, कैसे उठाएं, कैसे बात करें। लेकिन ठीक है, आप जितनी ताकत हो उतनी ताकत से उठाइए और हम जितनी ताकत के साथ दिखा सकते हैं। बस सिर्फ एक बात ध्यान रखिएगा, आंखों में आंसू मत लाइएगा। बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई मुझे मालूम है बड़ी कठिन है। पड़ते हैं आंख में आंसू, क्योंकि हमारे एक नहीं 2 बच्चे हैं, बहुत परेशानी है, हमें बहुत दिक्कत होती है, सरकार सुनती नहीं है हमारी। सर मेरा बच्चा चलता था, ये उसको DMD, अभी दूसरा लड़का मेरा ये है, इसको DMD है। मेरा बच्चा जो बोलता है ना कि हमारे घर पर न्यूज वाले तब आएंगे जब हम मर जाएंगे, तब हमारे न्यूज वाले हमारे दिखाने के लिए आएंगे। हमारे बच्चे ऐसे ऐसे हमारे बच्चे बोलते हैं सर। सब जगह से थक हार करके मैं वो जगह पर गया जिस जगह पर नहीं जाना चाहिए। हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे, मैं उनके दरबार गया,
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के यहाँ जनता दरबार में हम लोग को जब एप्लीकेशन डालते हैं जनता दरबार के लिए तो हम लोग को एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन के यहाँ हम लोग ने दिया है एप्लीकेशन, वहाँ पर भी हम लोग नहीं है। प्रधानमंत्री को हमने मेल किया है, वहाँ पर भी कोई नहीं है। हम लोग राष्ट्रपति से हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है, वहाँ से भी कोई अभी तक रिप्लाई। इच्छा मृत्यु दे दीजिए। इसलिए 2 बच्चे हैं, दोनों को डीएमडी है, दोनों को है डीएमडी। क्या करें? मैंने कहा कि रोइएगा मत। कैसे ना आंख से आंसू निकलेंगे ही। संतान सामने बैठी है, खड़ी नहीं हो सकती। माँ पिता खड़े हैं उनके संघर्ष के लिए और संतानें बैठी हुई हैं सामने। क्या नाम है आपका? संध्या। कहाँ से आई हैं? यूपी कन्नौज से। यूपी कन्नौज से। कहाँ बच्चा? ये है बच्चा, ये बैठा है। ये बीमारी सर ऐसी है जैसे लकड़ी दीमक को प्रतिदिन खाती है, हम लोगों को पता नहीं चलता। उसी तरीके से ये हमारे बच्चों को हमारी आंखों के सामने प्रतिदिन कमजोर करती है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी बार जितनी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को उठाना चाहिए मैं कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करूंगा, जितनी बार हो सकता है करूंगा। लेकिन और बाकी बातचीत के लिए मुद्दे खुले हुए। कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जरूर कहूंगा। उसके बाद डिबेट स्टार्ट होने के बाद कहूंगा। हाँ जी, डिबेट जब स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद कहेंगे। चलिए, डिबेट तो स्टार्ट हो गई है, ओपन हो गई है। और आपको मालूम है कि 150 के करीब जो हैं सांसद दोनों हाउसेस के जो हैं बाहर हैं। और आज तो बीजेपी ने कहा कि बुजुर्गों का अपमान करना, अपने परिवार के बुजुर्गों का अपमान करना या उनका अपमानित करते हुए दिखाना या उनका वीडियो बनाना, ये कहाँ के संस्कार हैं जो ये हम देख रहे हैं। बातचीत शुरू करते हैं, डिबेट शुरू करते हैं। ऑल आर वेलकम। मैं आज किसी का तारुफ नहीं कराऊंगा, परिचय नहीं कराऊंगा, वक्त जाया होता है। जी, बीजेपी। प्रतीक जी, अभी जो कुछ देखा सुना, ये मुद्दा तो बहुत संवेदनशील है, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष हम उनको सुनते हैं तो थोड़ा सा भावनात्मक हर कोई इंसान हो जाएगा। और मैं आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से, इन तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अपील करता हूं कि इस बारे में निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ कदम उठाएं और शीघ्र इस समस्या का समाधान देश में प्रस्तुत हो। हमारी संवेदनाएं इनके साथ हैं। और मैं साथ ही एक मेरा जो विश्वास है कि जिसकी कोई नहीं सुनता ना, उसकी भगवान तो सुनता ही है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस देश में, लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे समस्याओं का समाधान भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। जिसकी कोई नहीं सुनता था, उसकी मोदी जी ने सुनी है। मुझे पूरा विश्वास है इस समस्या को भी मोदी जी सुनेंगे और इसका समाधान मोदी जी सुनेंगे समस्या का। जी, 5 साल से हम हमारी समस्या लेके आ रहे हैं, मोदी जी के पास आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास आ रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास जा रहे हैं। अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, कोई रिप्लाई नहीं आया कि हम इसके सहमत में हैं। जी, कहाँ से? राजस्थान से? राजस्थान से, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल शर्मा है। गोपाल शर्मा जी। बाबूजी? अखिलेश त्रिपाठी, वाराणसी से। जी, मेरे भी बच्चे को डीएमडी है और इन बच्चों की लाइफ साइकिल आप जानते हैं कितनी है? मैक्सिमम 21 ईयर्स। जब बहुत मैक्सिमम, जो आपने मैक्सिमम स्ट्रेच बताया, 21 ईयर्स। अब बताइए क्या हम लोग करें? एक पिता आप देख रहे हैं इन बच्चों को, दिन रात देख रहे हैं इन बच्चों को, पर डे एक दिन ये अपनी लाइफ का कम करते जा रहे हैं। और यहाँ तमाम और फालतू के मुद्दों के लिए सबके पास समय है, हर सरकार के पास समय है, लेकिन इन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं। जी, मेरे भी 2 बेटे हैं, बेड पर रहते हैं। रो मत मैडम, आप आराम से। कोई बात नहीं, बात नहीं कर पा सकती मैं। सर, हम आज ये चाहते हैं कि आपकी राजनीतियों को भी आप ये पूछो कि ये क्या सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, ये क्या दबाव। कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ? नोएडा से। नोएडा से आया। फालतू के लिए, फालतू के मुद्दों के लिए, फालतू के समय है, बहुत सारा समय है, लेकिन जहां तिल तिल जिंदगी घुट रही है उसके लिए समय नहीं है शायद। मैं आपका सबका आपके मुद्दों के साथ स्वागत करता हूं। आते रहिएगा, बीच में जरूर सारे लोग एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन बीच बीच में आते रहिएगा, दबाव बनाते रहिएगा। इलेक्शन का टाइम है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ध्यान से। इलेक्शन का टाइम है, बार बार कहिए, जितनी बार कहिए कह सकिए। नोएडा के लोग हैं, वो आ सकते हैं, इसलिए नोएडा वालों को एक ग्रुप बनाइए, उनको कहिए कि जाइए, शो में खड़े होइए और बार बार कहिए। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता।
प्रतीक जी, ये तो सुनकर और देखकर सबका हृदय जो है कहीं ना कहीं दहल गया। ऐसी बीमारी और इतने लोगों के बीच में है, सच बात है, हम लोगों को भी इतनी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आज जो है कोई मुद्दा है नहीं। आज कोई मुद्दे पर चर्चा बहुत गंभीर है ये डीएमडी का जो लेकर मुद्दे, अक्सर लोग आते हैं मेरे पास यहाँ। इन्हीं मुद्दों पर सब लोग चर्चा करें कि बीमारी है क्या, इसके बारे में जागरूकता हो और पूरा देश समझे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। मुझे लगता है सरकार के भी बहुत सारे पक्ष को जानकारी शायद ना हो। मैं इस पर वहाँ भी राजनीति नहीं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, जिन राज्यों की सरकारें हैं या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपके इस शो को, उन लोगों को भी संवेदना दिखाना चाहिए और इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ा करके हमारे जो वैज्ञानिक शोध हो सकते हैं, ये कई करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग का तो घर द्वार कई जन्म, अगले कई पीढ़ियों तक बिक जाए तब भी नहीं हम लोग पूरा कर पाएंगे, तो कैसे करेगा लोग इतना इस तरह की बीमारी। मुझे लगता है इस पर पूरी तरह सभी सरकारों को और सभी को, इसमें कोई राजनीति कांग्रेस भाजपा नहीं करके, सबको मिलकर के इसके लिए एक ईमानदार प्रयास, एक विपक्ष की आवाज और एक जिम्मेदार विपक्ष की आवाज यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पे कोई राजनीति नहीं, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। देर जरूर लग सकती है, मुझे मालूम है देर जरूर लग सकती है, लेकिन रोशनी ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आएगी, जरूर आएगी। रात में सोते हैं हम, उनको भी ऐसे उल्टा पलटी करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बाथरूम। मुझे मालूम है, मैंने देखा है, मैंने परिवार ऐसे कई परिवारों को मैं जानता हूं जहां है, लेकिन बहुत हिम्मत और बहुत उन परिवार के लोगों के बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो स्वयं झेलते हैं। मैं पेरेंट्स को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, मैं जानता हूं आपके कष्ट कितना बड़ा कष्ट है और कहां से कैसे गुजरती हैं आप। मैं इसका बिल्कुल अंदाजा है मेरे पास। एक ही बात बार बार कही जाएगी तो दबाव बनेगा। जरूरी, मेरी बात सुनिए, हर आदमी बोले जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। आपका मकसद ये है कि इस बीमारी पे सरकार कोई ना कोई आवाज सुने और इस पे कोई ना कोई हल लेके आए। हर आदमी, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ आए हैं ना, यहाँ, अरे आप संयोजक महोदय सुनिए, मेरी बात सुनिए, संयोजक महोदय बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने एकदम आपको सूत्र बता दिया, आप रोज नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, लेकिन जो नोएडा के लोग हैं वो रोज आ सकते हैं यहाँ पे। उनको भेजिए और उनसे कहिए कि दबाव बनाए रहें और बच्चों के भविष्य को कैसे आगे ले जाया जा सकता है इस पर सोचें। बार जरूर करेंगे, इस पर बात करेंगे एक बार। जी मुझे दीजिए एक बड़ी, मतलब इतने सालों से मैं आपके एक शो में लगभग 5-6 सालों से आता हूं और भी कई बार मुद्दे आते रहे और सब मुद्दों को क्या पता, आपके प्रति भी एकमात्र ये शो है जिस शो के माध्यम से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और शायद उनका कुछ न कुछ निदान होता होगा, तभी लोग आपके बीच आशा है। उनको लगता है कि कहां कितने पत्र लिखे, संयोजक साहब कह रहे हैं कितने पत्र लिखे, कितने लोगों को कह दिया, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। मैंने कहा कि ठीक है, यहां भी आइए, कोशिश करिए, बार करिए, कहीं ना कहीं कोई से कोई चीज निकल आ जाएगा। ये रोग के बारे में हम लोग को भी पहली बार जानकारी मुझे व्यक्तिगत लगी। कोई बात नहीं, और ये हृदय विदारक है, बहुत हृदय विदारक है। और इसमें बच्चे, और ज्यादा से ज्यादा जो बात उन्होंने कही मैं तो कह नहीं पाता, लेकिन वो पिता का हृदय कितना मजबूत होगा जो मुझसे कह रहा कि इस बीमारी में सिर्फ 21 साल, बहुत सारे लोगों को जानकारी है दिल्ली में जो रहते हैं, बड़े शहरों में जहाँ पे बहुत सारे लोग इस बारे में बार बातचीत कर रहे हैं, वो इस बात से भिज्ञ हैं। आम आदमी पार्टी का व्यू एंड देन फिर डिबेट इज ओपन। जी देखिए, आपके सारे बच्चे बैठे हैं शो में, इनके पीछे माता पिता और उनकी आंखों में आंसू, मुझे लगता है कि पूरा दिल दुखने वाला ऐसा पूरा पिक्चर दिखाई देता है। और ये हालत है कि ऐसी रेयरेस्ट बीमारी जिसका इलाज अभी हमारे साइंटिस्ट खोज रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं, इलाज है इसका, लेकिन दैट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। या तो इलाज है तो बहुत महंगा है। हाँ। इसीलिए सारे माता पिता की आंखों में आंसू हैं। मेरी सारे सरकारों से आपके माध्यम से अपील है कि ऐसे इलाज की पूरा सारा समीक्षा करने की जरूरत है, उसका इंतजाम करने की जरूरत है। इसीलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य, दो मुद्दों पे पूरे देश में राजनीति करने की जरूरत है, ताकि ऐसे माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि विषय राजनीतिक नहीं है। सारी सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। अगली बार जब आप आए नए साल में, संयोजक साहब अपना नंबर छोड़ के जाइएगा मेरे पास, जब आए तो किसी डॉक्टर को मैं